प्यारे बच्चे, ये भी एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चे। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन ने कहा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। मेरे भाई, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये सी डी जो है ये ई एफ के पैरेलल है। यानी कि बात हमें समझ में आ रही, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। तो बेटे पैरेलल होती क्या है, कुछ बच्चों को नहीं पता। प्यारे बच्चे, पैरेलल का मतलब ये होता है, देखो जैसे ये लाइन है और दूसरी लाइन है बेटे, हमारे पास में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआत के पॉइंट की और फाइनल पॉइंट यानी कि बाद के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वलेंट होगी तो हमारे पास में पैरेलल। जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो बेटे यहाँ से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस अगर होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर बेटा देखो ये हमारे पास में ऐसे है, यहाँ पे तो मानो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गए, तो बेटे ये पैरेलल है नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके इसको आपस में काट देगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देगी, तो बेटे वो पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल का मतलब है दो लाइंस आपस में इक्वल डिस्टेंस पे चलेंगे, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चे, क्या ये इसके पैरेलल है, बताओ, है ना? क्योंकि बेटे देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो इक्वलेंट है। भले ही ये लाइन बड़ी हुई छोटी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस लाइन से कंपेयर करो ना तुम, इसके फाइनल इनिशियल पॉइंट से यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है बेटे। बड़ी छोटी से फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि पैरेलल तब होगी जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरे भाई क्या होगी, इक्वलेंट होगी। अब पैरेलल का पॉइंट समझ में आया मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही ना? पैरेलल लाइंस दोबारा से समझो क्या होती है बेटा। पैरेलल लाइंस वो होती है जब भी हमारे पास में बीच की डिस्टेंस क्या होती है, उनकी इक्वलेंट होती है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में इक्वलेंट होगी तो मेरे बच्चे वो पैरेलल लाइन कहलाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में। चलिए मेरे बच्चे, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगला मतलब यही क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, पैरेलल लाइन पे बेस्ड है प्यारे बच्चे। देखो जरा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये भी। अब हमारा जो टारगेट है बेटा एक्स पता करना है, उसने कहा है फाइंड एक्स एंड वाई रेशियो जेड। बेटे वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7, ये बात गिवन है। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से हमारे पास में क्या बात गिवन है, हमें ये गिवन है कि वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। बेटा मैंने कहा तुमसे, जब भी हमारे पास में रेशियो होता है तो तुम क्या मान लोगे के, यानी कि y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो, अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो प्यारे बच्चे हमारे पास में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो बेटे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा हमारे पास में, जब हमारे पास में जेड बनेगा। बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होगा, रीजन ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये हमारे पास में 30 डिग्री का, तो मेरे बच्चे ये भी हमारे पास में क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। मानो इसका नाम हम ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी रख लेते हैं। तो मेरे बच्चे ए बी जो है हमारे पास में पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और हमारे पास में ये जेड बन रहा है तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होगा, और तुम रीजन दोगे क्या मेरे भाई, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। मेरे बच्चे समझ में आई बात? यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। चलिए अब बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखो अब हमारे पास में एक बात ध्यान से समझना, क्या मेरे बच्चे, कि अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो हमें निकालना क्या, एक्स निकालना। तो प्यारे बच्चे एक बात समझो, ये देखो अब ये जेड नहीं बन रहा है बेटे, ये जेड नहीं बन रहा है हमारे पास, बिल्कुल बन रहा है। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्या x इज इक्वल टू जेड, रीजन हमारे पास में क्या है मेरे भाई, ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है मेरे बच्चे। कोई डाउट आपको यहाँ तक? तो मेरे भाई बात समझो, x जेड का मतलब कितना, 7k, तो x भी कितना हो गया हमारे पास में 7k का। कोई डाउट आपको यहाँ तक? नहीं है। तो चलिए अब बच्चे देखो, ये हमारे पास में क्या है, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। तो प्यारे बच्चे जब हमारे पास में ए बी पैरेलल होगी सी डी के, तो आप यहाँ पे एक रीजन आपको एक और पता होना चाहिए। देखो जब भी कोई दो लाइंस हमारे पास में पैरेलल होंगी मेरे बेटे, ठीक है, और थर्ड लाइन आपस में इसको काटेगी, उसका नाम होगा थर्ड लाइन का क्या, ट्रांसवर्सल लाइन।
जब भी हमारे पास में दो लाइन पैरेलल होगी, थर्ड लाइन उसको आपस में काटेगी, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, बेटा देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम हमारे पास में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बेटा एंगल दिस प्लस एंगल दिस, दोनों एंगल का सम हमारे पास में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या होगा, तुम रीजन हमारे पास में ये लिख सकते हो, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटे, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तीनों का मतलब हमारे पास में मेरे बच्चे एक ही होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में, तो बेटे ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है मैं आपको साथ के साथ समझा रहा हूँ, पहले आपने समझ लिए होंगे, जिनको नहीं पता थे वो अभी रिकॉल हो गए होंगे उनके, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई का सम 180 डिग्री, क्या भाई बेटे समझाओ, बता जल्दी बताओ फटाफट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, बेटे यहाँ पे लिख दो क्या, सम ऑफ एडजेसेंट, ठीक है बेटे। अब बेटा x का मतलब कितना हमारे पास में 7 के, और y का मतलब हमारे पास में बेटे कितना 3 के, इज इक्वल टू 180 डिग्री प्यारे बच्चे। तो 7 और 3 हमारे पास में मेरे भाई कितना हो गया 10 के, किसके बराबर आ गया 180। नाउ बेटा k कितना आ गया हमारे पास में 180 अपॉन 10, बेटे 0 से 0 कट गया, तो k कितना आ गया मेरे पास में 18 डिग्री। प्यारे बच्चे वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई हमारे पास में 18 डिग्री। तो मेरे भाई हमें निकालना क्या था, x निकालना था। तो प्यारे बच्चे आपको पता है x हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट था बेटे 7 के, x किसके इक्विवेलेंट था 7 के। तो 7 इंटू वोट वैल्यू ऑफ k इज 18। नाउ x इज इक्वल टू यह आ गया हमारे पास में 126, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि 18 इंटू 7 इज इक्वल टू 126। नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 126 डिग्री आई बेटे। और प्यारे बच्चे हमें यही निकालना था, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई। चलिए बात आपको बहुत अच्छे समझ में